By July, I will have been studying English for 2 months. में मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए 2 महीने हो जाएंगे. He will have been waiting for me since morning. वो मेरा सुबह से इंतज़ार कर रहा होगा. कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है. और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही स्टडी करेंगे. हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी विद पैशन. और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है. देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को कंबाइन करके बना टेंस है. एक्शन फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा होगा और क्योंकि वो एक्शन एक उस टाइम के बाद ख़त्म हो चुका हुआ होगा इसलिए हम इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. So, what is future perfect continuous tense? Future perfect continuous tense represent a continuous action that will continue over a period of time in the future. Future perfect continuous tense उस continuous action को show करता है जो future में एक period of time तक चलता रहेगा. जनरली बहुत कम यूज़ में लाया जाता है लेकिन इस टेंस की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो ये, अगर दो एक्शन हमें फ्यूचर के दिए हैं तो जो एक्शन कॉन्टिन्यूशन को शो कर रहा है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है और जो दूसरा शॉर्टर एक्शन है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही होता है. If two actions takes place in the future, the first one which will be continued is further perfect continuous and the second one is simple present tense. हमने बात की थी पीरियड ऑफ टाइम की कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम एक फ्यूचर में किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा उसकी बात करेंगे. तो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए जैसे हमने पहले अपनी वीडियोस में भी बात की है, पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं. वही यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि टाइम को मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है. Reference is given in the sentence to show when will the action start to continue in future or how long the action will continue in future. So time reference हम यूज़ करते हैं future perfect continuous tense में ये बताने के लिए कि एक्शन कब शुरू हुआ फ्यूचर में और कितने समय तक फ्यूचर में चलता रहा. The specific words since and for are used in the sentence to show the time of action. और time of action को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर. और सिंस और फॉर का यूजेस हम अपनी अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हैं. हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो और अगर हमें किसी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, हाँ ये पता है कि लमसम टाइम कितने घंटे से या कितने समय से काम चल रहा था तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के क्या रोल है. इससे पहले डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि जैसे कि हमने अपनी अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूचर टेंसेस के अंदर हम विल और शैल का यूज़ करते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आजकल शैल हैव बीन का यूज़ बहुत कम किया जाता है और ज़्यादातर विल हैव बीन का यूज़ ही किया जाता है. तो हम अपने हर सेंटेंसेस में विल हैव बीन का यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करने के लिए. सो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और टाइम मेंशन करने के लिए सिंस और फॉर. यहाँ पर विल हैव का यूज़ हमें बताएगा कि हमारा एक्शन फ्यूचर में था और परफेक्ट है, राइट. बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ हमें बताता है कि एक्शन कॉन्टिन्यू है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ हमें एक्शन के प्रोग्रेस होने यानी एक्शन के कॉन्टिन्यू होने के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग सिंस 2 PM. वो 2 बजे से लिख रही होगी. ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट बिफोर यू कम. तुम्हारे आने से पहले वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा. अब दोनों ही एक्शंस में हमने बात फ्यूचर की है. एक टाइम पीरियड से पहले ये काम शुरू होके ख़त्म हो चुका होगा. जैसे इस सेंटेंस में हमने क्या कहा, ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट बिफोर यू कम. तुम्हारे आने से पहले वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा.
अब इस सेंटेंस में देखो जो एक्शन लॉन्गर पीरियड का था, ऑब्वियसली जब आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं तो वो एक लॉन्गर एक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमने कौन सा टेंस यूज किया है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया, राइट। अब शॉर्टर एक्शन कौन सा था, तुम्हारा आना, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं। इनको बनाने का सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर अगेन पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करने के लिए। The short form of will not is won't. Therefore, the negative sentence can be written with won't have been instead of will not have been. Dear friends, will not की short form won't होती है, इसलिए आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय will not have been की जगह पर won't have been का यूज भी कर सकते हैं। For example, she will not have been working since 2 PM को हम she won't have been working since 2 PM भी बोल सकते हैं, यानी वो 2 बजे से अपना काम नहीं कर रही होगी। They will not have been waiting here for us for more than 1 hour. और they won't have been waiting here for us for more than 1 hour. वो 1 घंटे से ज़्यादा से हमारे यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंटेक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, हिंदी में ये प्रश्नात्मक वाक्य भी कहे जाते हैं। इनको बनाने के लिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है और सब्जेक्ट के बाद आता है हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए यूज होता है सिंस और फॉर। तो हमारा सिंटेक्स होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड आपको क्या मेंशन किया गया है। Will you have been working for a long time? क्या तुम एक लंबे समय से काम कर रहे होगे? Will they have been working since morning? क्या वो सुबह से काम कर रहे होंगे? तो यहाँ हमने क्या किया है, you और they हमारा सब्जेक्ट था, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था इसलिए हमने सब्जेक्ट से पहले will लगाया है और have been को यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, फॉलोड विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और फॉर यूज़ किया हमने पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में हमने विल दे से पहले लगाया, हैव बीन का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में कॉन्टिन्यूशन के लिए यूज़ किया हमने आईएनजी, सो वर्किंग, और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ हमें पता है कि एग्जैक्ट हमारा काम कब से शुरू हुआ था, मॉर्निंग से, तो हमने यूज़ किया सिंस। फ्रेंड्स, अब ट्रांसलेशन करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का परफेक्ट यूज इस ट्रांसलेशन के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। हिंदी के वह सभी सेंटेंसेस जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा पर ख़त्म होते हैं, वह सभी कॉन्टिन्यूस सेक्शन होते हैं। ये हमने अपनी अर्लियर वीडियो में सीख लिया है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस था? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव टेंस को दिखाने के लिए, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेक्शन को दिखाने के लिए कि कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूशन में चल रहा था। अगर चल रहा था की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, चल रहा है की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, चल रहा होगा की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। और अगर इसके साथ हम समय भी मेंशन कर रहे हैं यानी टाइम भी मेंशन कर रहे हैं, तो अगर ये पास्ट में था तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि हम बोल रहे हैं रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours। अब यहाँ पर बच्चे हमारा सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन। अब बच्चे 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट। तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट है इसलिए चिल्ड्रन,
अब हमें लगानी है रहे होंगे देखकर वर्ब। रहे होंगे हमें पता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमने यूज़ किया विल हैव बीन। क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेलना हमारी मेन वर्ब, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्योंकि इसके साथ मुझे कॉन्टिन्यूशन दिखाना है इसलिए मैंने यूज़ किया आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप यूज़ करेंगे आईएनजी, साथ में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्रिकेट ऑन द ग्राउंड कब से? 2 घंटे से, सो फॉर 2 आवर्स। हम 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। अब रहे होंगे अगेन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंग्लिश होगी वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। यहाँ 1 घंटे से अधिक समय से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब वह की इंग्लिश दे, रहे होंगे अगेन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो विल हैव बीन प्रतीक्षा करने की इंग्लिश वेट, और इसके साथ कॉन्टिन्यूशन दिखाने के लिए लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारा सेंटेंस बना दे विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अस फॉर मोर देन 1 hour। सेंटेंस नंबर 5, ऋषभ 2 घंटे से कार चला रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। वह सुबह से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ता आ रहा होगा? अब ये क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे विल और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग और साथ में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। शिमला में कल रात से बर्फ पड़ रही होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? शिमला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे इट। इट विल हैव बीन स्नोइंग, बर्फ़ पड़ने की इंग्लिश, बर्फ़ की इंग्लिश स्नो, पड़ रही होगी आईएनजी, तो बर्फ़ पड़ने की इंग्लिश हो गई स्नोइंग इन शिमला सिंस लास्ट नाइट। बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। क्या वे बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे? अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कर रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पीछे लगा है क्वेश्चन मार्क, तो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का लगाना है सिंटेक्स। और सिंटेक्स क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है विल, सो विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना, इसके रूल्स और इसे किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।